हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर बिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? और पुलिस सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। आज हम बात करने वाले बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। जो सैनिक स्कूल के बिहाफ पे लगा लो या मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल, मीन्स आपके एसटीजीटी लेवल के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में तो है ही है। उसके अलावा जब आप आगे जाएंगे 12th के बाद, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जब एग्जाम देंगे आप, उस समय पर भी आपके ये रूल्स जो हैं, आपके ट्रिक्स जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके यूजफुल रहने वाले हैं। तो सिर्फ इनको इस लेवल तक के ना सोच के ना, कंप्लीट आगे तक का सोच के इस वीडियो को पूरा देखना। आज हम पूरे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर उस डिजिट से या उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। क्योंकि एग्जाम में तो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करने लग गए तो टाइम कितना वेस्ट होता है अपना। तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, उस टाइम को बचाने के लिए हम ट्रिक्स का यूज करते हैं। आज हम उन ट्रिक्स के बारे में बातचीत करेंगे आपसे कि डिविजिबिलिटी रूल जो है उसके ट्रिक्स क्या क्या है, उन ट्रिक्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, कंप्लीट इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप थोड़ा सा देके छोड़ देते हो, फिर लास्ट के नंबर जो है वही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो उस कंप्लीट वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा किस किस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है, हम किस तरीके से हम बिना डिवाइड किए उस नंबर को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और जितने भी नए पेरेंट्स हैं, नए व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जीआर बिगम क्लासेस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक्स, जो भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रूल ऑफ टू, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, कि भाई टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। टू का रूल कहता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, वी कैन से दैट द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय टू, या फिर लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन नंबर, इवन डिजिट किसी भी नंबर की। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं इसका 264294, तो यहां पे जो मेरी वंस वाली डिजिट है, वंस वाली डिजिट है, वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, या तो वो इवन नंबर हो या फिर वो डिवाइड बाय टू हो जाए। मैं सिर्फ इस वंस वाली डिजिट को ही देख के बता सकता हूँ ये पूरा नंबर टू से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। आपको पता लग जाएगा इसके अंदर भाई क्या है इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। अब हम वैसे 10 भी तो होता है, लेकिन उसके वंस वाले डिजिट के अंदर वही 0 आ गया तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, यहीं से हम क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना हमेशा, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है वंस वाली डिजिट अगर इवन नंबर हो जाए, इवन नंबर क्या है 0, 2, 4, 6, 8, या फिर वो नंबर या वो डिजिट डिविजिबल हो जाए 2 से, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और देखो 6241 है। ठीक है। अब यहाँ पे वंस वाली डिजिट क्या है, अब कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहां से काउंट करना शुरू करते हैं 1, 10, 100, 1000, ऐसा नहीं। अब आपके राइट हैंड साइड से शुरू करें। आप जब भी लिखते हैं तो आपके राइट हैंड साइड में जो नंबर डिजिट आती है आप वहां से स्टार्ट करें, 1, 10, 100 और 1000। तो वंस वाली डिजिट में क्या है 1, क्या 1 एक इवन नंबर है? नहीं। अगर 1 इवन नंबर नहीं है तो ये डिविजिबल बाय 2 भी नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है, एक ओड नंबर है, और ओड नंबर जिस डिजिट के लास्ट के अंदर या जिस नंबर के लास्ट डिजिट जो है अगर ओड नंबर आती है तो वो नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है भाई। 1 का तो आप लोगों को सभी को पता है, इसलिए मैंने 2 का स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो 2 का आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लो 53027, ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, आप लोग कमेंट करिए, मुझे बताना है इसका। ठीक है ना। और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। चलिए फिर सेकंड करते हैं, रूल ऑफ 3, कि भाई 3 का रूल क्या कहता है। रूल आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन क्या करते हो कि आप लोग भूल जाते हो इन चीजों को, आप रट्टा मारते हो, रोट लर्निंग करते हो। रट्टाफिकेशन नहीं करना है आप, हमें उस चीज को समझना है। देखो समझ में अगर आ गया तो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है ना। अब 3 का रूल क्या कहता है कि भाई कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम, उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। क्या लिख सकते हो आप इसको, सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइड बाय
2, सॉरी डिवाइड बाय 3। अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर लेता हूं 621,369, ये एक नंबर है। अगर मैं इसको 3 से डिविजिबल करने लगूंगा तो बेटा टाइम लगेगा। 3 2 6, फिर 0, फिर 3 7 जा, फिर 3 1 जा, फिर 3 2 जा, मतलब लंबा समय लगने वाला है। इससे अच्छा आप लोग क्या करोगे, इन सभी का सम कर दोगे। क्या सम आ जाएगा इसका? 6 और 2 8 और 1 9, और 3 और 6 9, और ये भी 9 9 9 और 9, ये 3 बार 9 हो गए 27 आ गया इनका सम। अब ये सम क्या 3 नंबर से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। 3 9 27। तो अगर ये नंबर, ये जो इनका सम है ये 3 से डिवाइड हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं मैं आपको। क्या करना है आपको, देखो एक इसका एग्जांपल और देख लो। क्या करोगे, 1257139 ये है मान लीजिए आपके पास। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? देखो 5 और 2 7 और 7 14 15 16 17 18 19 19 और 9 कितना हो गया 28। लेकिन 28 3 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना 3 से डिवाइड। तो अगर नहीं होता तो हम कह देंगे कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 और 3 का रूल समझ में आ गया। अच्छा 3 की एक ट्रिक और देख लो आप लोग। 3 वाले रूल के अंदर एक ट्रिक और आप यूज करना। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, कौन सा? अब अच्छा चलो इसमें तो आप सम भी करके डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? एक नंबर आपके पास अगर ये है 61432515618913815131 ये है। अब इस नंबर का अगर हम सम भी करने लगे उसमें समय लग रहा है हमारा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करो, इसके ना पेयर्स बना लो। जैसे 6 और 3 9, 9 हो गया, इसको 9 दूसरे से डिवाइड होता है, खत्म करो इसको। और क्या हो रहा है 5 और 4 9, ये भी खत्म। 6 और 3 9, ये भी 9 खत्म हो गया। एक ये 9 खत्म हो गया। 8 और 1 9 भी खत्म हो गया। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 ये भी खत्म। और यहाँ पे क्या है 8 और 1 9, अब यहाँ पे बच गया 3 और 1 4, 3 भी खत्म हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ओनली बचे 1। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाते सारे, मींस सारे पेयर 3 से डिविजिबल हो जाते हैं सारे, तो हम कह सकते थे कि ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 होगा। लेकिन यहाँ पे एक बच गया सिंगल ये। अब ये 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 1 रिमाइंडर बच गया ना। तो इस रिमाइंडर के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये नॉट डिविजिबल बाय 3, डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? वॉइस क्लियर आ रही होगी शायद आपके पास। ठीक है, आगे करते हैं फिर। एक बार इसको लिखो फिर आगे बात करते हैं। चलिए बेटा आगे करते हैं। अपना डस्टर कहाँ गया, कहाँ रख देते हैं? यहाँ क्लियर हो गया हुआ ना? इसको लिख लेना एक बार, ठीक है? इसका पीछे करके ना स्क्रीनशॉट ले लेना। और 3 वाली ट्रिक याद रखना इसको। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है? अच्छा अब आगे बात करते हैं रूल ऑफ 4। क्योंकि कोई भी नंबर जो है 4 से डिविजिबल कब होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे बिना डिवाइड किए कि वो नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको आप लोग कैसे पहचानोगे? तो उसको पहचानने के लिए सीधा सा है बेटा, लास्ट किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो डिवाइड हो रही है 4 से, अगर ये लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, देन हम कह सकते हैं कि पूरा जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा भाई? 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो 843124, ये मेरे पास नंबर है। मुझे इसको बताना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। आप लोग क्या करोगे इसमें? नॉर्मली जो आप लोग मेथड करते हो उसमें क्या करते हैं? नॉर्मली में क्या लिखोगे 843124, ठीक है? इसको करोगे डिवाइड 4 से, 4 टू 8, 0 हो गए, 4 तारा 4 1 4,
फिर 3 0 पे गया, 31, 4 से 28, 3 32, 4 जा 32 और फिर 4 उतारोगे तो 1 जा पे 4, ये हो गया कंप्लीट डिवाइड, 0 आ गया। ठीक है, ये होता है लॉन्ग मेथड जो आप लोग नॉर्मल क्लासेस में यूज करते हैं। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24 है। 24 तो 4 से डिवाइड होता है ना, 4 से 24, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा डिविजिबल बाई 4। कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 से 6 सेकंड। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 3181 526454। इस नंबर को डिविजिबल बाय 4 होगा कि नहीं होगा आप लोग बताएंगे, लास्ट के 2 डिजिट देख के ना। ठीक है, ये नंबर डिविजिबल बाय 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग बताएंगे इसको। हम आगे करते हैं रूल ऑफ 5। इसको ध्यान रखना, 4 का रूल में क्या देखना है, सिर्फ आपको किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट अगर 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है रूल नंबर ऑफ 5 कि भाई 5 का रूल क्या कहता है। वो 5 का रूल आपको बिल्कुल सिंपल सा है, याद रखना है कि किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज ईदर 0 और 5, देन हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 5। एग्जांपल के लिए आप लोग क्या समझोगे भाई, 6214,980। अब इतना बड़ा डिजिट अगर मैं 5 से डिवाइड करने लगूंगा तो भाई मेरे पास समय लग रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, इस पार्ट से हमें निकलना है बाहर। टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना है, हमें टाइम को सेव करना है, टाइम को बचाना है। ठीक है ना, क्योंकि टाइम अपने पास एग्जाम के अंदर कम होता है बेटा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं होती वहां पे, और अगर आप इसमें लग जाओगे 2-2.5 मिनट तो आप यहीं से लगा लोगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग क्या देखोगे, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 0, और 0 का हमने पढ़ा था कि या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, एक और देखो 1 2 3 4 5 है, ये क्या नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है, सर लास्ट में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो ये नंबर बिल्कुल डिविजिबल हो रहा है। समझ में आ गया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आगे करें फिर, एक बार स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिविजिबल रूल ऑफ 6, और 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को पता होगा। सिक्स का मल्टीपल क्या है, 6 किसका मल्टीपल है, किसका, 6 मल्टीपल होता है 2 और 3 का। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना, 2 और 3 बोला मैंने, 2 और 3 नहीं। जहां पे हम 0 और 5 बोल रहे थे, 5 के रूल के अंदर, हम 6 के रूल के अंदर 2 और 3 से बोल रहे हैं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। और 2 3 का हमने अभी लास्ट में किया ही है कि 2 से क्या होगा कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए। और 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो हम इसको 6 से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, रूल ऑफ 7। बड़ा ही कंफ्यूजिंग रूल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। 7 वाले रूल से बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बिहाफ पे, एग्जाम के नजरिए से अगर देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, 7 का रूल क्या कहता है कि 7 का रूल कहता है कि भाई लास्ट वाले जो डिजिट है, मींस वंस वाले डिजिट जो है उसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, मुझे क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मेरे पास एग्जांपल है 340, ये है मेरे पास, ठीक है, 294 है। अब मुझे क्या करना है, वंस वाले जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मेरे पास वंस पे क्या है, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। अब जो मेरे पास 8 आया और इधर 4 को छोड़ के जितनी भी डिजिट बचेगी, कितने बचे 29, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचा मेरे पास 21। अब ये नंबर देख लो आप लोग कि जो रिजल्टेंट नंबर है अगर वो डिवाइड हो रहा है किससे, 7 से, 7 से 21 बिल्कुल हो रहा है भाई। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा किससे, 7 से। पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी आपके पास, ठीक है। आगे देखिए, इसका एग्जांपल और करते हैं। जैसे
5216, ठीक है ना, 5216 ये है अपने पास। अब यहाँ पे 1 डिजिट क्या है, 6 है मेरे पास, 6 का डबल कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 12, और 12 को इसमें से माइनस कर दूंगा, 520 माइनस 12 कितना आ जाएगा भाई 509। अब क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 जब 49, लेकिन 19 नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 6, आप लोग इसका बताओगे कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके इसका बताना कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है, ठीक है, कि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं 8 के लिए कि 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल क्या कहता है भाई कि लास्ट 3 डिजिट्स के बारे में बताएगा 8। 8 का रूल क्या कहेगा कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, कि लास्ट 3 डिजिट्स किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट के बारे में जो बात करेगा कि लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर 8 से डिविजिबल हो रही है तो वो पूरा नंबर हम 8 से डिविजिबल मान लेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप लोग क्या करोगे इसको 6124,815, अब इसके लास्ट के 3 डिजिट देखो क्या है 815, क्या 815 जो है 8 से डिविजिबल हो रहा है क्या भाई, अगर आप लोग इसको करोगे तो 1 और 0 ये 15 है, 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो अगर ये 3 डिजिट ही 8 से डिविजिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। हमें इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसी से पता लग जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे करते हैं फिर रूल नंबर 8 कि रोल ऑफ 9 क्या कहता है। 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर इसी से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। रोल ऑफ 9, आप लोगों ने 3 का रूल पढ़ा था। 3 के रूल में क्या किया था आपने कि भाई सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स, किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम जो है अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा था। सेम हमें इसमें करना है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 9, कि अगर वो डिविजिबल हो रही है 9 से तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से, ठीक है। और एक रूल ऑफ 10 है लास्ट अपना आज का। 10 के रूल में क्या कहता है कि लास्ट वाले डिजिट को देख लो, अगर वो 0 आती है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे 10 से। आप लोग इसको जैसे 5 वाले रूल में आपने किया था ना कि लास्ट में 0 और 5 आए, तो 10 का रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट का मतलब क्या है उसकी वंस डिजिट क्या होनी चाहिए इज 0, इसमें आइदर नहीं आएगा या तो 0 या 5, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होने चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे बेटा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिया दिन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर किसी में डाउट आता है, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को उसको कमेंट करके मुझे आंसर जरूर करना। और फिर अपडेट जो है नवोदय विद्यालय के लिए, फॉर्म्स जो है नवोदय विद्यालय के आपको निकले हुए बेटा, और लास्ट डेट नियर बाई है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है वेबसाइट जो है रन नहीं करती है, वहां पे एरर आ जाता है, तो अपने फॉर्म्स जिन बच्चों ने नहीं भरे हैं जल्दी से जल्दी उसको भर लें। अगर भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इतना ही रखें बेटा, थैंक यू।